नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल एक कहानी पर। दोस्तों, आज की कहानी है ससुर या रिंग मास्टर। और उससे पहले प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका पैसा नहीं जाएगा, लेकिन एक छोटे यूट्यूबर का भला ज़रूर हो जाएगा। ये देखो तो शर्मा जी को, क्या कर रहे हैं? अपने घर के लॉन की सफाई ही तो कर रहे हैं। इसमें कौन सी अजीब बात हो गई? ये तो वो कई बार करते हैं। अरे कोई काम सोच समझ कर तो करे। अब अकल नहीं है क्या इनमें? इसमें अकल की क्या बात है? पहले भी तो करते थे, तब तो कभी आपने ऐसा नहीं कहा। और अपने घर में कई बार आप भी तो करते हो। तुम तो अक्ल के पीछे लठ लेकर दौड़ लगा रही हो, कुछ समझती ही नहीं हो। अरे अब घर में बहू आ चुकी है, अब इसी तरह घर का काम करेंगे तो ये आजकल की बहुएं सिर पर चढ़कर नाचेंगे नहीं क्या? आप भी क्या फालतू की बात कर रहे हो? उनके घर की बहू है, वो लोग अच्छे से जानते हैं कि उसे कैसे रखना है। फालतू की बात नहीं कर रहा हूं मैं। पर समझाए कौन? इन लोगों को तो बहू रखना आता नहीं है। पहले तो माथे चढ़ा लेंगे और फिर कहेंगे कि बहू इनकी सुनती नहीं है। पाठक जी ने अपनी नाक बहुत सिकोड़ा और घर में आ गए। शर्मा जी के पड़ोस में रहने वाले पाठक जी, जो अपनी पत्नी अंजू जी को समझा रहे थे कि बहू को कैसे रखना है। और ये इनका रोज का सबसे ज्यादा पसंदीदा काम था। जब से शर्मा जी के घर में बहू आई थी, कोई ना कोई बात को लेकर उनका दिमाग खराब हो ही जाता था। अरे उनकी बहू ने सूट पहना है, देखो तो शाम के खाने के टाइम पर बहू घूमने चली गई। बहू ससुर से कैसे हंस हंस कर बतिया रही है, कभी क्या तो कभी क्या। अब ये सब शर्मा जी से बोल नहीं सकते, इसलिए अपनी पत्नी को बैठे बैठे समझाते रहते, वो भी तब जब खुद के घर में बहू नहीं थी। पाठक जी के घर में उनकी पत्नी अंजू जी और एक बेटा अनिल था, जिसकी अभी अभी नई नौकरी लगी थी और उसके विवाह के लिए पाठक जी को एक अच्छी लड़की की तलाश थी। जल्द ही उनकी तलाश ज्योति पर आकर खत्म हुई। बात पक्की होने पर पाठक जी सगाई का न्योता लेकर शर्मा जी के घर गए तो उनकी बहू ने ही दरवाजा खोला, जिसे देखकर पाठक जी का दिमाग फिर खराब हो गया। कारण सिर्फ इतना सा था कि बहू ने सूट पहन रखा था और सिर पर पल्ला भी नहीं था। वहां से तो जैसे तैसे न्योता देकर घर आ गए और घर आके फिर शुरू हो गए। इन लोगों को तो बहू रखना ही नहीं आता। किस तरीके से बहू घूम रही थी, कोई शर्म लिहाज भी नहीं है कि आस पड़ोस से कोई बड़ा बुजुर्ग घर पर आया है। अब क्या हो गया? अंजू जी ने पूछा। अब क्या बताओ तुम्हें, ना तो उनकी बहू ने साड़ी पहनी थी और ना ही सिर पर पल्ला था। एक तो पहले से संस्कार भी नहीं थे, ऊपर से सास ससुर भी ऐसे ही मिले जो इन चीजों को बढ़ावा दे रहे हैं। पाठक जी ने कहा। अरे फिर शुरू हो गए शर्मा जी के घर की पुराण लेकर के। अभी बहुत काम है, छोड़ो इन सब बातों को। ये कहकर अंजू जी अपने काम में लग गई और साथ ही साथ सोचने लगी कि जब खुद की बहू आएगी तब क्या होगा। या तो ससुर ही सास बनकर बैठा है। मुझे तो किसी चीज से एतराज नहीं है, पर ये इंसान बहू को घर में रहने भी देंगे? सगाई के समय ज्योति ने सिर पर पल्ला नहीं ले रखा था, लेकिन पाठक जी ने उसके माता पिता से यह कहकर उसके सिर पर पल्ला जरूर रखवा दिया कि यहाँ हमारे घर से बड़े बुजुर्ग भी आए हैं, इसलिए ज्योति को सिर पर पल्ला रखना ही पड़ेगा। खैर सगाई का सारा काम अच्छे से हो गया। अब अंजू जी शादी की तैयारियों में लग गई, क्योंकि शादी में सिर्फ 1 महीने का समय शेष रह गया था। लेकिन अभी भी पाठक जी का वही आलाप, शर्मा जी की बहू ये, शर्मा जी की बहू वो। अंजू जी ने कई बार समझाने की कोशिश भी की, पर हालात वही। आखिर एक दिन उनके बेटे अनिल ने कहा, मम्मी छोड़ो, आप ध्यान मत दो, पापा अपने आप ही चुप हो जाएंगे। कल को अपने घर में जो बहू आएगी उसके साथ भी ऐसा करेंगे तो अच्छा थोड़ी ना लगेगा। उसे भी तो थोड़ी आज़ादी चाहिए, अंजू जी ने कहा। जो होगा देखा जाएगा, आप टेंशन फ्री रहो। अनिल ये कहकर उन्हें चुप करा देता। नियत तिथि पर अनिल और ज्योति का विवाह भी हो गया और ज्योति बहू बन के घर में आ गई। 2-3 दिन तो रस्मों रिवाजों में ही निकल गए, लेकिन ये क्या, अंजू जी तो कुछ कहती नहीं, पर पाठक जी नए नए नियम जरूर लेकर आते। सिर पर पल्ला रखा करो, सूर्योदय से पहले ही घर की साफ सफाई हो जानी चाहिए, ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, आदि आदि आदि। इतने नियम की अंजू जी भी जब बहू बनकर आई थी तब उन्होंने भी नहीं माने होंगे। ज्योति के लिए भी सिर दर्द ही था। सास तो कुछ कहती नहीं थी और ससुर अकेले ही सास बनकर बैठे हुए थे। हालांकि नई नई शादी में ज्योति ज्यादा कुछ कहती भी नहीं, जो बन पड़ता वो कर लेती। पर इतने नियम, वो भी आज के वक्त में, कैसे संभव है? जाहिर सी बात है कि उससे गलतियां भी होती। हालांकि अंजू जी पूरी कोशिश करती थी उसकी गलतियों पर पर्दा डालने की, पर पाठक जी तो पाठक जी ठहरे, बड़बड़ाना शुरू कर देते। ठंड के मौसम में एक दिन ज्योति की नींद सुबह 6 बजे खुली, इसलिए उसने साफ सफाई की जगह सुबह पहले रसोई का काम करना उचित समझा। बस उस दिन ही पाठक जी ने बड़बड़ाना शुरू कर दिया। तब अंजू जी ने अनिल से कहा, बेटा कुछ तो करो, इस तरह से तो काम नहीं चलने वाला। सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नहा करके घर की साफ सफाई करना, वो भी इतनी ठंड के मौसम में। बहू भी इंसान है, जानवर थोड़ी ना है। ऊपर से तेरे पापा अधिकतर घर पर ही रहते हैं, तो बस कुछ ना कुछ उसके लिए काम निकालते रहते हैं। बहू को भी चैन की सांस तो लेने नहीं देते। इससे पहले कि बहू के सब्र का बांध टूटे और लोग हमारे घर का तमाशा देखे, कुछ ना कुछ करो।
अनिल को भी अंजू जी की बात सही लगी। दूसरे दिन अनिल ज्योति को लेकर उसके मम्मी पापा से मिलाने के लिए ले गया, पर जब आया तो अकेला ही था। पाठक जी ने पूछा कि बहू कहाँ पर है, तो अनिल ने कहा, पापा मैं उसे उसके मायके छोड़ आया हूँ। सुनकर पाठक जी ने पूछा, पर क्यों, किससे पूछकर उसे उसके मायके छोड़कर आए हो? अभी तो घर का बड़ा मैं हूँ, मुझसे तो एक बार भी पूछना मुनासिब नहीं समझा? तो अनिल ने कहा, इसे पूछना क्या है पापा, कितने नियम कायदे जो खुद भी कभी नहीं माने वो आप उससे मनवाने की कोशिश कर रहे हो। कम से कम स्थिति तो देखो, मैंने दादी और मम्मी को अधिकतर सुबह 6 बजे ही उठते देखा है, और आप बहू से उम्मीद करते हो कि सुबह 4 बजे उठकर वो नहाकर सारा काम करे। आखिर वो 6 बजे उठ जाएगी तो कोई समस्या है क्या? सुबह 8 बजे तक मुझे ऑफिस जाना होता है, तो साफ सफाई से पहले रसोई का काम हो गया तो क्या समस्या है? घर का काम उसे करना है तो उसे अपने तरीके से करने दो ना। बहू भी घर की सदस्य है, पर आपने कभी माना ही नहीं। इसलिए इससे पहले कि उसके मायके वाले शिकायत करे, मैं उसे उसके मायके ही छोड़कर आ गया हूँ। क्या बकवास कर रहे हो? नियम कायदे मानने के लिए ही होते हैं, और बहुओं को तो नियम कायदे मानने ही चाहिए। पाठक जी बोले, नहीं पापा, जो नियम खुद ना माने जाए उसे कम से कम किसी से मनवाने का हक तो किसी को नहीं होता। अब से पूरे ठंड के मौसम में अपने मायके में ही रहेगी। मैं उसका पति हूँ तो इतना निर्णय मैं ले ही सकता हूँ। ऐसा कहकर अनिल अपने कमरे में चला गया। तभी अंजू जी ने पाठक जी से कहा, अभी तो बहू गई है, शुक्र मनाओ तुम्हारा बेटा तुम्हारे पास है। सुनकर पाठक जी ने उनकी तरफ पलटकर देखा और फिर पूछा, क्या कह रही हो तुम? सही तो कह रही हूँ, अभी तक उसका दिमाग फिरा नहीं है। अभी वो सिर्फ बहू को मायके छोड़कर आया है, नहीं तो बहू को लेकर खुद अलग हो जाता। पर उसके दिमाग में तो ये बात आई ही नहीं। तुम भी मुझे समझने की कोशिश नहीं कर रही हो। पाठक जी अंजू जी से शिकायत करते हुए बोले, मैं सब समझ रही हूँ, पर हम बहू लाए थे, कोई जानवर नहीं जो रिंग मास्टर बनकर उसके सिर पर बैठ रहे हो। वो भी इंसान है, और जब अति हो जाती है तो इंसान ही बगावत करता है। सुनकर पाठक जी चुप हो गए। आखिर उनके इकलौते बेटे का घर बिगड़ रहा था, कहते भी क्या। इसलिए अपनी गलती मानते हुए बोले, शायद तुम सही कह रही हो। फिर अब क्या करना है? अंजू जी ने सवाल किया। करना क्या है, अब तो खुद को ही बदलाव करना पड़ेगा। पाठक जी धीरे से बोले, हाँ तो एक काम करो, बदलाव बाद में करना। बहू कब से बाहर खड़ी है, उसको अंदर तो बुला लो। अंजू जी ने हंसकर कहा। तब तक अनिल बाहर आ गया। उसे भी हंसता देखकर पाठक जी मुस्कुराते हुए बोले, अच्छा तो तुम दोनों माँ बेटे मिलकर मेरे साथ नाटक कर रहे थे? सॉरी पापा, करना पड़ा, आखिर परिवार है, समझाना भी जरूरी है, कहकर अनिल हंसने लगा। जरा सोचिए, इस नाटक में ही आप इतने उदास हो गए। अगर सचमुच में ऐसा हो जाता तो क्या हमारे दिल पर बीतती। नियमावली वही बनाओ जो खुद निभा सको। अपनी गलत जिद के कारण रिश्ते क्यों बिगाड़ना? कभी कभी रिश्ते बड़ों की गलती से ही बिगड़ते हैं, और हम क्या करते हैं, आज की युवा पीढ़ी पर इल्जाम लगा देते हैं कि उन्हें रिश्ते निभाने नहीं आते। हम अपनी समझ से रिश्तों को बचा भी तो सकते हैं। अंजू जी ने उन्हें समझाया। तब पाठक जी ने बाहर से अपनी बहू को बुला लिया। खैर उसके बाद भी नियम कायदे तो थे, लेकिन इतने सख्त नहीं थे। अब खुलकर जीने की आज़ादी तो थी। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।